नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्टोरिकल गाइड में। आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लामिक महीने मुहर्रम की। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने का नाम है। इसी महीने से इस्लाम का नया साल शुरू होता है। इस महीने की 10 तारीख को रोज ए आशूरा कहा जाता है। इसी दिन को अंग्रेजी कैलेंडर में मुहर्रम कहा गया है। मुहर्रम के महीने में इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 अनुयायियों का कत्ल कर दिया गया था। हजरत हुसैन इराक के शहर करबला में यजीद की फौज से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इस्लाम में सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करने के लिए कहा गया है। छल कपट, झूठ, मक्कारी, जुआ, शराब जैसी चीज़ें इस्लाम में हराम बताई गई है। हजरत मोहम्मद ने इन्हीं निर्देशों का पालन किया और इन्हें इस्लामिक सिद्धांतों पर अमल करने की हिदायत सभी मुसलमानों और अपने परिवार को भी दी। दूसरी तरफ इस्लाम का जहां से उदय हुआ, मदीना से कुछ दूर शाम में मुआविया नामक शासक का दौर था। मुआविया की मृत्यु के बाद शाही वारिस के रूप में यजीद, जिनमें सभी अवगुण मौजूद थे, वह शाम की गद्दी पर बैठा। यजीद चाहता था कि उसकी गद्दी पर बैठने की पुष्टि इमाम हुसैन करे, क्योंकि वह मोहम्मद साहब के नवासे हैं और उनका वहाँ के लोगों पर अच्छा प्रभाव है। यजीद जैसे शख्स को इस्लामी शासक मानने से हजरत मोहम्मद के घराने ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद के लिए इस्लामी मूल्यों की कोई कीमत नहीं थी। यजीद की बात मानने से इनकार करने के साथ ही उन्होंने यह भी फैसला लिया कि वह अब अपने नाना हजरत मोहम्मद साहब का शहर मदीना छोड़ देंगे ताकि वहाँ अमन कायम रहे। इमाम हुसैन हमेशा के लिए मदीना छोड़कर परिवार और कुछ चाहने वालों के साथ इराक की तरफ जा रहे थे, लेकिन करबला के पास यजीद की फौज ने उनके काफिले को घेर लिया। यजीद ने उनके सामने शर्तें रखी, जिन्हें इमाम हुसैन ने मानने से साफ इनकार कर दिया। शर्त नहीं मानने के एवज में यजीद ने जंग करने की बात रखी। यजीद से बात करने के दौरान इमाम हुसैन इराक के रास्ते में ही अपने काफिले के साथ फुरात नदी के किनारे तंबू लगाकर ठहर गए, लेकिन यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के तंबुओं को फुरात नदी के किनारे से हटाने का आदेश दिया और उन्हें नदी से पानी लेने की इजाज़त तक नहीं दी। इमाम जंग का इरादा नहीं रखते थे, क्योंकि उनके काफिले में केवल 72 लोग शामिल थे, जिनमें 6 माह का बेटा, उनकी बहन बेटियां, पत्नी और छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। यह तवारीख एक मुहर्रम थी और गर्मी का वक्त था। गौरतलब हो कि आज भी इराक में मई में गर्मियों के वक्त सामान्य तापमान 50 डिग्री से ज़्यादा होता है। 7 मुहर्रम तक इमाम हुसैन के पास जितना खाना और खासकर पानी था वह ख़त्म हो चुका था। इमाम सब्र से काम लेते हुए जंग को टालते रहे। 7 से 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन, उनके परिवार के मेंबर और अनुयायी भूखे प्यासे रहे। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की तरफ एक एक करके गए हुए शख्स ने यजीद की फौज से जंग की। जब इमाम हुसैन के सारे साथी मारे जा चुके थे, तब असर की नमाज के बाद इमाम हुसैन खुद गए और वह भी मर गए। इस जंग में इमाम हुसैन का एक बेटे जैनुल आबिदीन जिंदा बचे, क्योंकि 10 मुहर्रम को वह बीमार थे और बाद में उन्हीं से मोहम्मद साहब की पीढ़ी चली। इसी कुर्बानी की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। करबला का यह वाकया इस्लाम की हिफाजत के लिए हजरत मोहम्मद के घराने की तरफ से दी गई कुर्बानी है। इमाम हुसैन और उनके पुरुष साथियों व परिजनों को कत्ल करने के बाद यजीद ने हजरत इमाम हुसैन के परिवारों की औरतों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। यजीद ने खुद को विजेता बताते हुए हुसैन के लूटे हुए काफिले को देखने वालों को यह बताया कि यह हश्न उन लोगों का किया गया है जो यजीद के शासन के खिलाफ गए। यजीद ने मोहम्मद के घर की औरतों पर बेइंतहा जुल्म किए। उन्हें कैद खाने में रखा, जहां हुसैन की मासूम बच्ची सकीना की कैद खाने में ही मौत हो गई। बहरहाल इस वाक़ये को 1400 से ज़्यादा साल बीत चुके हैं। कत्ल ए हुसैन असल में मर्ग ए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और रोचक जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।